हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें व्हीटस्टोन के ब्रिज का सिद्धांत बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रकार से होता है बच्चों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बच्चों, उसमें चार प्रतिरोधों का इस प्रकार से बच्चों हमारा एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है बच्चों, जिसमें जो है बच्चों ये हमारे चार प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर एस। और इस प्रकार से बच्चों हम इस बिंदु मान लेते हैं, बिंदुओं के नाम ए बी सी और डी। तो बच्चों यहाँ पर जो विकर्णता विपरीत बिंदु हैं, उनको जो है इस प्रकार से हम इस प्रकार से एक बैटरी या सेल से इस प्रकार से बच्चों हम जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर कुंजी भी लगा सकते हैं बच्चों परिपथ को चालू करने के लिए। और इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं। जो शेष जो विकर्णता विपरीत बिंदु है, उनको जो है बच्चों इस प्रकार से एक धारा मापी से जोड़ देते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा परिपथ होता है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं इसका प्रयोग जो है बच्चों, इसका प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है बच्चों। अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति में जो है बच्चों किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का जो मान है, वो बाकी शेष जो तीन प्रतिरोध हैं उनके पदों में ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। किंतु बच्चों संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जब यहाँ पर बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज में धारा प्रवाहित करने पर ये जो यहाँ पर धारा मापी लगा है, इसमें विक्षेप जो है वो शून्य हो, यानी कि इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। अगर यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये धारा I1 हो सकती है, आगे इधर I2 हो जाएगी बच्चों, और यही धारा I1 आगे बह जाएगी और ये I2 इधर चला आएगा और इस प्रकार से आई। और बच्चों यहाँ पर बी और डी के बीच में जो धारा मापी है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और इसीलिए धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है संतुलन की स्थिति में। तो बच्चों जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है, तब जो है यहाँ पर बी और डी के बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होता, समान विभव पर होते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखें यहाँ पर, और जो है बच्चों यहाँ पर अगर हम ए बी डी ए में अगर इस प्रकार से बंद लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं इस प्रकार से, तो क्या होगा बच्चों। यहाँ पर जो है बच्चों पी में जो धारा बह रही है लूप की विपरीत दिशा में बह रही है, तो इसे हम धनात्मक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा I1 पी। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या फिर बंद लूप के नियम से तो यह हो जाएगा I1 गुणे पी बच्चों। उसके बाद फिर बच्चों ये हमारा इस लूप में दूसरा प्रतिरोध है R, और इसमें जो है धारा की दिशा वो लूप की दिशा में है, तो इसे हम ऋणात्मक लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों ऋण I2R इस प्रकार से। तो बच्चों किरचॉफ के बंद लूप का नियम जो होता है उसके अनुसार जो किसी बंद लूप के अनुदिश सभी अवयवों के सिरों के बीच में जो विभवांतर का बीजगणितीय योग होता है उसका मान शून्य होता है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा I1 P बराबर I2R, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार जो इसमें हमारा दूसरा लूप है, इसमें भी किरचॉफ के लूप नियम से देख लेंगे बच्चों, बी डी सी बी से। तो यहाँ पर बी डी सी बी में अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर जो क्यू में धारा बह रही है वो विपरीत है बच्चों लूप के दिशा के, तो ये हो जाएगा I1 क्यू, इसे धनात्मक लेंगे। और इसी प्रकार से जो एस है उसमें समान दिशा में, तो इसे ऋणात्मक ले लेंगे इसके सिरों के बीच विभवांतर को, तो ये I2S हो जाएगा बराबर शून्य हो जाएगा। तो ये I1 क्यू बराबर हो जाएगा I2S, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अगर बच्चों हम समीकरण 1 को जो है समीकरण 2 से भाग दे दें, तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा P भागे Q बराबर R भागे S। तो ये बच्चों हमारी संतुलन की शर्त है बच्चों इस प्रकार से, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी संतुलित होगा, या फिर देख लेते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की स्थिति में जो है बच्चों दो संलग्न प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है
वो शेष जो प्रतिरोध बचे हैं शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर P और Q जो है ये संलग्न प्रतिरोध है आपस में, और जो इनका अनुपात जो होगा वो शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसे हम बच्चों इस प्रकार से भी कह सकते हैं P भागे R बराबर Q भागे S। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति होती है। तो यहाँ पर बच्चों अगर जो हमारा CD है, CD की जगह पर बच्चों अज्ञात प्रतिरोध लगा ले, तो अगर जो S है बच्चों, माना S जो है हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, तो बच्चों S का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो S बराबर हो जाएगा Q भागे P और गुणे बच्चों R इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हम P और Q को किसी अनुपात में लगा लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में, और R के मान को बदल बदल करके यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, P और Q को लगाने के पश्चात जब बच्चों P और Q को एक निश्चित अनुपात में लगा लेंगे, तो R के मान को हम बदल बदल करके बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलित करेंगे। R के मानों को बदल बदल कर व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलित करेंगे। और बच्चों जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित हो जाएगा, यानी कि जो हमारा धारा मापी है उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो है बच्चों जिस R के मान के लिए हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित हो जाएगा, तो वहां वही R का मान यहाँ पर रख देंगे। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान, S का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यही बच्चों हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।